तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने सैटरडे नाइट मेन इवेंट अनाउंस करा 14 दिसंबर के लिए एंड डब्ल्यूडब्ल्यू अब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर प्लान्स बना रही है। एक कंसर्न भाई सबके दिमाग में था कि भाई ये जो दिसंबर मंथ हो रहा है पिछले 2-3 सालों से, इसमें हमें प्रीमियम लाइव इवेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। पिछले साल भी नहीं हुआ, इस साल भी कोई भी पीएलई शेड्यूल्ड नहीं है, इसके बाद जनवरी में भी इस साल कुछ नहीं होने वाला वैसे तो, एंड देन सीधा फेब स्टार्टिंग में आपको रंबल देखने को मिलेगा। तो फैंस का ये कंसर्न बहुत टाइम से मैं देख रहा था कि भाई दिसंबर में आप पीएलईज क्यों नहीं डाल रहे हो, लेकिन अभी भाई डब्ल्यूडब्ल्यू दिसंबर में डाल रही है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको पीएलई लेवल का बनाने वाली है? तो इसका आंसर है यस, जी हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा ही कुछ करने वाली है। वाइल स्पीकिंग ऑन रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो, डेव मेल्जर टॉक्ड अबाउट द अपकमिंग सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट शो एंड noted that WWE plans to ensure that the show will have a premium live event quality card, which means it will definitely be a must-see event for fans. कहना है मेल्जर का इट्स सपोज टू बी अ पेपर व्यू क्वालिटी कार्ड। कहना है इनका कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पीएलई के जगह भाई आपको सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट दिखाने वाले हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली आप देख भी नहीं पाओगे क्योंकि ये पीकॉक एक्सक्लूसिव है, तो ना ये सोनी पे आएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आ जाता है भाई तो बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ जाएगा। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर नहीं आता तो आप इसको एक ग्लोरीफाइड मेडिसन स्क्वायर गार्डन का शो मान सकते हो, या फिर आप ऐसा मान लो कि कोई डब्ल्यूडब्ल्यू का पीएलई है जो कि आपको लाइव देखने को नहीं मिलेगा, रिपीट पे तो कहीं ना कहीं ये चला देंगे, इतना मुझे बिलीव है। बाकी नहीं भी चलाएंगे तो मैं यहाँ पे हूँ ना भाई आपको बताने के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस ये अलग बात है कि भाई जो खुद की आंखों से देखते हैं हम लोग, उसमें जो मज़ा आता है शायद वो मज़ा हमें ना मिले। तो फिलहाल भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के मेजर प्लान से सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। तो अभी आप देखोगे दिसंबर में कोई भी पीएलई नहीं था, तो भाई दिसंबर में पीएलई की जगह सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है। जनवरी में कोई पीएलई नहीं है, लेकिन वहाँ पे नेटफ्लिक्स वाला शो है, तो भाई उसके लिए काफ़ी हाइप है, वो भी पीएलई के लेवल का होने वाला बताया जा रहा है कि बेस्ट मंडे नाइट रॉ इन हिस्ट्री होगा वो। उसके बाद फेब में रंबल, मार्च में अपना एलिमिनेशन चेंबर एंड देन द शो ऑफ शोज रेसलमेनिया 41 अप्रैल में। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि इसी से रिलेटेड है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन का मैच प्रोबेबली प्लान कर सकती है। ये भी मेल्टजर की अपडेट है एंड मैंने आपको जस्ट अभी बताया ना कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक पेपर व्यू क्वालिटी कार्ड रखना चाहती है, तो हो सकता है कि भाई ये एक मेजर मैच है जो कि आपको देखने को मिल जाए। अपडेट क्या मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूरिंग अ रीसेंट रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो डिस्कशन, डेव मेल्टजर hinted that this ongoing storyline could take center stage at Saturday night's main event, with WWE looking to deliver a suit-style presentation for this match. Fans can expect a lot more intense and gritty affair. Unlike typical wrestling bouts, the special event hosted at Nassau Veterans Memorial Coliseum is part of WWE's quarterly programming on NBC, and it looks like they plan to make it a memorable one. Okay, तो यहाँ पे बताया जा रहा है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले प्लान कर रहे हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन का मैच, एंड शायद इनका जो मैच होगा वो एक सूट स्टाइल मैच हो, यानी कि ये लोग ज़्यादा रूल्स पे ध्यान नहीं देंगे, प्रोफेशनल रेसलिंग पे ध्यान नहीं देंगे, बस एक दूसरे को मारना है, बस किसी तरीके से बदला लेना है उन चीज़ों का जो कि इन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट शायद की है, क्योंकि मुझे तो ऐसा दिखा नहीं। केविन ओवंस ने भाई अटैक करा, सीसीटीवी फुटेज उसकी निकल के सामने आई, तो जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू पूरी स्टोरी लाइन को बिल्ड कर रही है भाई, उसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू इनके मैच को भी बिल्ड करेगी, एंड जब मैच होगा तो मैच भी इसी तरीके का होगा। यानी स्टोरी में भाई चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा दी है कि अनस्क्रिप्टेड है, तो मैच भी अनस्क्रिप्टेड दिखाना चाहेगी, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक सूट स्टाइल रेसलिंग मैच प्लान कर सकती है इनके बीच, जो कि शायद आपको देखने को मिलेगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। तो फिलहाल भाई यही प्लान्स दिख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हो गाइस, कमेंट करके बता सकते हो। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में पॉसिबली आपको देखने को मिलेगा, तो देन इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि शायद उसके बाद मे भी आपको रंबल में देखने को मिल जाए केविन ओवंस एंड कोडी रोड्स का दूसरा मैच। आई थिंक एक मैच से तो ज़्यादा होगा ही, मतलब एक तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन देन अगेन आई बिलीव कि भाई शायद 3 मैचेस होंगे, तो एक हो चुका है, दूसरा में भी सर्वाइवर सीरीज में हो जाए, उसके बाद सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में अगेंस्ट ऑर्टन, एंड देन अगेन रंबल में शायद केविन के अगेंस्ट फिर से। तो क्या सोचते हो भाई आप कमेंट करके बताना। ये कुछ अपडेट है केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्लड लाइन को लेके, एंड शायद हो सकता है भाई कि न्यू ब्लड लाइन जो सोलो वाली ब्लड लाइन है भाई, वो कॉस्ट कर दे जे उसो को उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, एंड ये अगले हफ्ते कर सकते हैं, बिकॉज अगले हफ्ते जे उसो का मैच है वंस अगेन अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर। टाइटल डिफेंड करेंगे उसो, एंड इन केस इफ यू डोंट नो भाई लेट मी इन्फॉर्म यू, सोलो सिकोआ प्रेजेंट होने वाले मंडे नाइट रॉ में। अब वहाँ पे वो बैक स्टेज होंगे, शो पे आएंगे या फिर नहीं वो मैं नहीं कह सकता,
ऑफ एयर में इनका मैच होने वाला है अगेंस्ट कोडी रोड्स एंड इनका मैच होने वाला है भाई एक स्ट्रीट फाइट मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, ठीक है। ये डार्क मैच है। अब यहाँ पे वो प्रेजेंट होंगे बैक स्टेज, यानी कि ब्लड लाइन भी प्रेजेंट होगी। तो WWE चाहे तो भाई इसको यूज़ कर सकती है, सोलो सिक्वा का यूज़ कर सकती है, ब्लड लाइन का यूज़ कर सकती है जे उसो से टाइटल लेने के लिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो भाई देखो क्या क्या हो जाएगा। जे उसो टाइटल ड्रॉप कर देंगे, कमज़ोर भी नहीं लगेंगे, ब्रेकर वापस से चैंपियन बन जाएंगे, जो मोमेंटम हल्का से टूटा है वो शायद वापस से बरकरार हो जाएगा। साथ में जे उसो जो कि अभी तक जिमी उसो को ज्वाइन करने के लिए खुद तैयार नहीं हो रहे हैं, मे बी अब उनको एक रीज़न मिल जाए कि हाँ भाई अब ये ब्लड लाइन, नई वाली ब्लड लाइन सिर्फ इनकी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि अब ये मेरी प्रॉब्लम भी बन चुकी है। प्लस आपको याद होगा वो कौन सा पीएलई था, आई एग्जैक्टली कांट रिमेंबर भाई, वो बैकलेस था या फिर कौन सा इवेंट था जहाँ पे बैक स्टेज हमें देखने को मिले थे जे उसो पॉल हेमन के साथ में, पॉल हेमन लुक दे रहे थे जे उसो को, एंड उसके बाद सोलो सिकोआ भी अपनी नई ब्लड लाइन के साथ में एक लुक दे रहे थे जे उसो को। तो वो भी एक अर्ली टीज था, प्रीव्यू था। मे बी WWE उस चीज़ को भी टीज करना चाह रही थी। तो मे बी हो सकता है कि अगले हफ्ते रॉ में आपको जे उसो को कॉस्ट करते हुए दिखे सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन। चांसेस हैं, लेट्स सी क्या होता है। आप ऐसा चाहोगे या फिर नहीं, वो मेरा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके। तो भाई आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में भाई काफ़ी मैसिव टीजेस थे लेसनर को लेके, काफ़ी मैसिव रेफरेंसेस थे। मेंशन करा गया ब्रॉक लेसनर को दो बार। क्या इसका मतलब है कि लेसनर वापस आने वाले हैं? चांसेस क्या है इसके मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल भाई एक्सपेक्टेड है कि शायद हो सकता है कि WWE एक्चुअली में लेसनर को प्लान कर रही है, लेसनर के रिटर्न को प्लान कर रही है। देखो कोडी रोड्स का मेंशन करना एक बहुत मैसिव चीज़ है। कोडी रोड्स WWE के बिगेस्ट बेबी फेस हैं एंड WWE कोडी रोड्स को किसी भी ऐसी चीज़ के साथ में जोड़ना नहीं चाहेगी जो कि कोडी रोड्स के इमेज को बर्बाद करे या फिर कोडी रोड्स के नाम को कंट्रोवर्सी में घसीटे या फिर ऐसी हेडलाइंस क्रिएट करे जो कि कोडी रोड्स के लिए एक नेगेटिव मैनर में शायद इन फ्यूचर शो हो। फिलहाल कोडी ने एक ऐसे बंदे को मेंशन करा जो कि सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह में शामिल है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है, ट्रैफिकिंग वगैरह में उनका नाम है। तो लेसनर का नाम है यहाँ पे एंड लेसनर को WWE के बिगेस्ट बेबी फेस करेंटली मेंशन कर रहे हैं। तो इस पे हेडलाइंस तो बनेगी। अब या तो इसका मतलब हो सकता है कि WWE की लीगल टीम को लगता है कि ठीक है भाई लेसनर का नाम यूज़ कर सकते हैं, कोई नेगेटिव PR नहीं होगी, यानी तो वैसे बिल्कुल रैंडम था, मे बी वो भी हो सकता है। लेकिन चांसेस ज़्यादा इसलिए बन जाते हैं भाई बिकॉज CM पंक के भी रिटर्न से पहले उनको मल्टीपल टाइम रेफरेंस किया गया था, मल्टीपल टाइम उनके टीजेस आए थे। लेसनर का भी पॉसिबल हो सकता है। रसलमीना के क्लोज हम लोग जा रहे हैं तो भाई वही बात है कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। स्पेशली कोडी का प्रोमो गुंथर के सामने था, तो अभी तक जो चांसेस भाई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के बाद गिर के आ चुके थे 10% पे, वो धीरे धीरे अप होके कहीं 30% पे पहुंच चुके हैं। अगर मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूं तो फिलहाल चांसेस बन चुके हैं। अगर सिर्फ रॉलिंस एक्सप्लेन करते हैं, सिर्फ रॉलिंस रेफरेंस देते हैं लेसनर का, तो वो चीज़ उतनी मैटर नहीं करती। लेकिन अब क्योंकि भाई कोडी कर चुके हैं एंड वो WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, वो भी गुंथर के सामने कर चुके हैं, सो देन लगता है कि सारी चीज़ मैटर करती है। एंड लेसनर भाई पूरे दिन आज ट्रेंड हो रहे थे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। तो क्या सोचते हो आप, कमेंट करके बताना जरूर से। एक PLE अगर आपको सिलेक्ट करना है कि लेसनर को कहाँ वापस आना चाहिए तो कमेंट करके बताओ कौन सा वो होना चाहिए, क्राउन जूल, सर्वाइवर सीरीज, रंबल या फिर रसलमीना या फिर एलिमिनेशन चेंबर, लिख के बता सकते हो। बाकी फिलहाल गाइज इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।